क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जो आजाद हवा में सांस ले रहे हैं वो कितने संघर्ष और बलिदान का नतीजा है। 1857 का साल, जब एक चिंगारी उठी थी जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये थी आजादी की पहली लहर। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा सशस्त्र विद्रोह था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। 1857 के सिपाही विद्रोह ने भारतीयों में स्वाधीनता का स्वप्न जगाया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के कारणों और परिणामों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री फॉर यू में। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का वो अध्याय है जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इस विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है: सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और 1857 की क्रांति। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों? दरअसल इस विद्रोह के पीछे कई गहरे और जटिल कारण थे। पहला कारण था धार्मिक और सामाजिक असंतोष। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसे कई सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाई, जो सही था, लेकिन इससे पारंपरिक समाज में बेचैनी बढ़ गई। ईसाई धर्म के प्रचार और नई राइफलों के चर्बी वाले कारतूस ने हिंदू मुस्लिम दोनों को नाराज कर दिया। दूसरा कारण था आर्थिक शोषण। जमींदारों और किसानों पर कर का बोझ बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश माल के सामने भारतीय कारीगर और उद्योग दम तोड़ने लगे। भारत केवल एक उपनिवेश नहीं बल्कि शोषण का केंद्र बन चुका था। तीसरा कारण था सैन्य असमानता। भारतीय सैनिकों को कम वेतन, खराब सुविधाएं और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता था। उन्हें विदेशों में लड़ने के लिए मजबूर किया गया, जो धार्मिक रूप से वर्जित था। चौथा कारण था राजनीतिक नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी की नीति ने उन रियासतों को हड़प लिया जहां कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं था। इससे भारतीय राजाओं में गुस्सा भड़क गया। इस विद्रोह की शुरुआत की मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद 10 मई को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और फिर दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। ये प्रतीक था एक भारत, एक राजा, एक स्वतंत्रता की उम्मीद। 1857 का विद्रोह दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, बिहार और ग्वालियर तक फैल गया। हर जगह एक नया हीरो उभरा। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी तलवार से अंग्रेज कांपते थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह, जिनकी उम्र भले ही 80 थी लेकिन हिम्मत जवानों जैसी थी। तात्या टोपे, जो अंग्रेजों की नींद उड़ाते रहे। तमाम कोशिशों के बाद भी ये विद्रोह विफल रहा। इसके कारण थे केंद्रीय नेतृत्व की कमी, संसाधनों की कमी, अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह और सबसे खास बात, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग और व्यापारियों ने इसका समर्थन नहीं किया। ये विद्रोह भले ही सफल नहीं हुआ लेकिन इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले। इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। 1858 में रानी विक्टोरिया की घोषणा से धार्मिक आजादी और न्याय का वादा किया गया। इसके कुछ प्रशासनिक सुधार भी हुए, जैसे गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त किया गया। भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्रों के अधिकार मिले। भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाई गई। सेना में जाति और धर्म आधारित भर्ती शुरू हुई। इसके अलावा शिक्षा नीति में सुधार हुआ, लेकिन सामाजिक दूरी और जातीय भेदभाव और बढ़ गया। 1857 का विद्रोह भले ही हार गया हो, लेकिन इसने आजादी की नींव रखी। इसने हर भारतीय को यह एहसास दिलाया कि विदेशी हुकूमत को चुनौती दी जा सकती है। यही वो आग थी जो 1947 तक जलती रही। आज हम जब स्वतंत्र भारत में खड़े हैं तो हमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह और हर उस वीर को याद रखना चाहिए जिसने इस लड़ाई में हिस्सा लिया।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।